हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वन शॉट। इस लेक्चर में हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, 4 चैप्टर्स। फर्स्ट वन इज योर कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड वन इज योर गॉस थ्योरम, थर्ड वन इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फोर्थ वन इज योर कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो इन चारों चैप्टर की समरी एक तरह से कह सकते हैं आप लोग एज अ रिविजन इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक शॉट में खत्म करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वन शॉट। तो कूलम्स लॉ में हम लोग बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और थ्योरम्स कवर करने वाले हैं। गॉस थ्योरम में भी यही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी यही होगा और कैपेसिटर्स और डाई इलेक्ट्रिक्स में भी यही होने वाला है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, पहला टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, चार्जेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन के पास होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और इसके पास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये तब आता है जब एक्सेप्टर कोई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, या कहेंगे गेनर। और ये किसके पास होता है? लूजर के पास, या कह सकते हो और डोनर। ठीक, तो ये इतना है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज याद कर लेंगे। क्वांटाइज्ड चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, मतलब Q इज टू कितना होता है? N। N आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3। तो आपका जो Q पाया जाएगा वो E 2E 3E एंड सो ऑन, इस तरह से पाया जाएगा, ना कि फ्रैक्शन में पाया जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है इनवेरिएंट। चार्ज हमारा क्या होता है? इनवेरिएंट होता है, मतलब कि Q स्टैटिक इज इक्वल टू Q डायनामिक। इसके साथ मास वाला मसला नहीं होता, जैसे कि मास आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v²/c²। ठीक है, तो ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी थी। चार्ज इज कह सकते हो कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें पहले। अब हम लोग इसको रफ करेंगे और जल्दी से आ जाएंगे अपने बेसिक कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ हमारा कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से हमें फोर्स क्या मिल जाता है? KE Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब दो चार्जेस जिनके सेंटर से डिस्टेंस R है, इनका वैल्यू Q1 Q2 है। तो पोलैरिटी नहीं पता होगी तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि चार फोर्स जो होगा इनके बीच में वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। बट द फोर्स विल ऑलवेज बी ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। अगर रिपल्सिव होगा तो इसी लाइन में लाई करेगा, अट्रैक्टिव होगा तो इसी लाइन में लाई करेगा, जो कि इन दोनों चार्जेस को जोड़ रही है। ठीक है, ये हो गया। KE की वैल्यू होती है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलम, और एप्सिलम की वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब एक होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फिर एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी
ठीक है। एप्साइलम की वैल्यू होती है एप्साइलम नॉट एप्साइलम आर फॉर एयर, एप्साइलम आर इज इक्वल टू 1 फॉर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, एप्साइलम आर इज इक्वल टू के। तो के हमारा क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्साइलम नॉट एप्साइलम आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी के कह रहा हूँ एफ, यहाँ पे के की वैल्यू रख दिया। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा फॉर एयर, एप्साइलम आर 1 हो जाएगा तो कितना बनेगा 1/4 पाई एप्साइलम नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ये आपका फोर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करें। और ये एयर के लिए हो गया। और अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेगा, मान लो एफ के किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्साइलम नॉट के की एप्साइलम आर की जगह के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू। ये था बेसिक्स ऑफ कूलम्स लॉ। फिर आता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में क्या करते हैं, दो चार्जेस दे दी जाते हैं Q2, ये Q1 Q2, इसका पोजीशन वेक्टर 1 R1 और इसका R2 ये सेकेंड पोजीशन पे है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R। इधर से फोर्स आएगा तो ये F फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, इधर से आएगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो अगर हम बात करें F12 की तो ये होगा 1/4 पाई एप्साइलम नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है। और F21 की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्साइलम नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया था, F12 वॉज इक्वल टू माइनस F21। क्यों मिला था, क्योंकि आपका R12 जो होगा वो माइनस ऑफ R21 के हो रहा था। ठीक है, याद रखिएगा मॉड ऑफ R12 वेक्टर में या कहें मॉड ऑफ R21 वेक्टर में ये R के बराबर होता है। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर कूलम्स लॉ। दैट मीन्स कि F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इतना नोट करें, पॉज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा, यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स मतलब एक ऐसा एरिया किसी चार्ज के अराउंड जहां पे दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन को फील करे। मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होती है, यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की अपनी पर्सनल फील्ड नहीं होती, नाइदर इट कैन अट्रैक्ट एनी चार्ज नॉर इट कैन रिपेल एनी चार्ज, बट इट कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय द अदर चार्जेस। तो इसकी वैल्यू मान लो क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑन अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, डजंट मैटर कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियल एंड आउटवर्ड। रेडियल एंड आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो इनवर्ड होती है, क्योंकि अट्रैक्ट करता है ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को। हमारा रेफरेंस क्या है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से फील्ड क्या होगी, रेडियल एंड इनवर्ड। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम रफ कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात करेंगे।
क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहेंगे तो मान लो एक चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है, क्यू है, पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग डाइपोल के बारे में। सब रफ कर देते हैं। डाइपोल की बात करेंगे। डाई मतलब होता है दो, मतलब कि टू, पोल मतलब पोलैरिटी, मतलब दो अपोजिट पोलैरिटी और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज जब बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे रखे हो, मान लो इनकी डिस्टेंस हमने 2L मान लिया, तो वो क्या बनाते हैं, डाइपोल। दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, दैट इज Q मल्टीप्लाइड बाय 2L। फिर हमारी बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, पहला आता है एक्सियल, एक्सिस पे हो, मतलब ये डाइपोल रखा है -Q प्लस Q, डिस्टेंस क्या है 2L, इनके बीच से मान लो R डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, 1/4πε0 2P/r³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है। दूसरी पोजीशन कौन सी पॉसिबल है, इक्विटोरियल, मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू चार्जेस। इक्विटोरियल मतलब दो चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस। भाई राइट या लेफ्ट में दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस तो पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये P पॉइंट है, ये थीटा बन रहा है, ये भी थीटा बन रहा है, बीच से डिस्टेंस R दी गई है, ये L, ये L, ये अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो E1 प्लस E2 कॉस थीटा आएगी, जिसकी वैल्यू होगी आपकी E = 1/4πε0 P/r³। ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल है। देख लीजिए एक्सियल ट्वाइस ही तो है, तो E एक्सियल = ट्वाइस ऑफ E इक्विटोरियल। बात करेंगे फिर हम लोग चार्ज डेंसिटी की। तीन तरह की होती हैं, एक लैम्डा होती है जिसे लीनियर कहते हैं, एक सिग्मा होती है जिसे सरफेस कहते हैं, एक रो होती है जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे कि वायर वगैरह के लिए है, ये शीट वगैरह के लिए है, ये स्फेयर या क्यूब वगैरह के लिए है। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें पहले। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल रखा है। डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी, -Q प्लस Q, डिस्टेंस क्या है 2L, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी 2L साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी 2L कॉस थीटा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, क्यू ई, और इस पे कितना लग रहा होगा, क्यू ई। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्यू ई। एफ कितना होगा यहाँ पे, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो आपका ये Q और 2L मल्टीप्लाई होकर दे देंगे P, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। टॉर्क कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा। थीटा 90 डिग्री पे क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ओवरऑल टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, PE। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स अपॉन P। और इसको हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि सिंस A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा, और A डॉट B जो होता है वो होता है AB कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको PE साइन थीटा को लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।